हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब ये देश आजाद हुआ। और जब ये देश आजाद हुआ तो आपको वोट की ताकत मिली। 11,000 लोगों का नाम शहादरा में कटवा रहे थे, पूर्वांचल के लोगों का, यूपी बिहार के लोगों का। मैंने देश की संसद में खड़े होकर कहा, ये हमारे पूर्वांचल के, यूपी बिहार के भाई हैं, इनका नाम हम कटने नहीं देंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, ये रोहिंग्या हैं, ये बांग्लादेशी हैं, ये घुसपैठिया हैं, हम अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए, घुसपैठिया हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, हमें गालियां दी जा रही हैं। गाली दी गई बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा। आज इतनी हिम्मत है कि गाली दे रहे हैं यूपी के, बिहार के, पूर्वांचल के लोगों को, वहां के विधायक को। साथियों और दोस्तों, 5 तारीख को आपको अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए जाना है। और मैं आपसे यह अनुरोध करने आया हूं कि आप न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हैं। लोकतंत्र के असली मालिक आप हैं। आप चुनते हैं आपका नौकर कौन होगा, आपका सेवक कौन होगा। आप चुनते हैं आपका विधायक कौन होगा, पार्षद कौन होगा। आप चुनते हैं आपका सांसद कौन होगा। आप चुनते हैं आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। ये आपके वोट की ताकत की बदौलत है। ये शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी की बदौलत आपको मिला है। हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब ये देश आजाद हुआ। और जब ये देश आजाद हुआ तो आपको वोट की ताकत मिली। अपने मन से विधायक बनाओ, अपने मन से सांसद बनाओ, अपने मन से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाओ। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़कर यही कहने के लिए आया हूं, अगर 10 साल से आपके बेटे केजरीवाल ने आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है तो वोट झाड़ू को देना। अगर 10 साल से अरविंद केजरीवाल ने आपके घरों के अंदर फ्री बिजली दी है तो वोट देना। अगर 10 साल से अरविंद केजरीवाल ने पानी फ्री दिया है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का इंतजाम कराया है और माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की है, अगर केजरीवाल पे भरोसा है, आम आदमी पार्टी पे भरोसा है, तो झाड़ू को वोट दे दे। हमने इस क्षेत्र से पंडित मनोज त्यागी जी को यहां से प्रत्याशी बनाया है। मनोज त्यागी जी 5 साल तक आम आदमी पार्टी के निगम के पार्षद रहे। इनको इनके क्षेत्र की जनता ने जिताया, वहां पे इन्होंने काम किया। मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, हमारा मजाक उड़ाया जाता है। अभी पंकज तिवारी बता रहे थे 80 में कॉलोनी बनी, 79 में कॉलोनी बनी। हम किस उम्मीद से आते हैं दिल्ली? अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अपने मां बाप का अच्छा इलाज हो सके इस बात के लिए। हमारे घर में, सुल्तानपुर में, आजमगढ़ में, अंबेडकर नगर में, फैजाबाद में, अयोध्या में, जहां जहां हम रहने वाले हैं, गोंडा के, बस्ती के, बहराइच के, गोरखपुर के, पूर्वांचल के, यूपी के, बिहार के, हम ये सपना लेके आते हैं कि चलेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, तरक्की करेंगे, अपना भी, अपने परिवार का भी। ये सपना लेके आते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, परिश्रम करते हैं, छोटा मोटा रोजगार करते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। नाम कटवाया गया हमारा। 11,000 लोगों का नाम शहादरा में कटवा रहे थे, पूर्वांचल के लोगों का, यूपी बिहार के लोगों का। 3800 नाम आरकेपुरम में कटवा रहे थे। 6,800 नाम नई दिल्ली विधानसभा में कटवा रहे थे, जनकपुरी में नाम कटवा रहे थे, तुगलकाबाद में नाम कटवा रहे थे। मैंने देश की संसद में खड़े होकर कहा, ये हमारे पूर्वांचल के, यूपी बिहार के भाई हैं, इनका नाम हम कटने नहीं देंगे।
तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा ये रोहिंग्या है, ये बांग्लादेशी है, ये घुसपैठिया है। हम अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए, घुसपैठिया हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, हमें गालियां दी जा रही हैं। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, इस गाली का बदला अपने वोट की ताकत से लेना और बता देना कि पूर्वांचल की, यूपी की, बिहार की ताकत क्या है। आपको गालियां दी जा रही है, आपको कहा जा रहा है बांग्लादेशी है। हम अपने देश के अंदर बांग्लादेशी हो गए। और तो और गोपाल अवस्थी जी, अभी आपने सुना होगा 3 दिन पहले, 4 दिन पहले क्या हुआ। राष्ट्रीय चैनल के ऊपर बैठकर ऋतुराज झा, जो हमारी पार्टी का 2 बार से विधायक है, किरारी से विधायक है, ऋतुराज झा जो बिहार के रहने वाले हैं, जो मैथिली ब्राह्मण समाज से आते हैं, ऐसी गाली उनको राष्ट्रीय टीवी चैनल पे बैठ के दी गई जो मैं आपके सामने बहनों भाइयों बोल नहीं सकता। गाली दी गई बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा। आज इतनी हिम्मत है कि गाली दे रहे हैं यूपी के, बिहार के, पूर्वांचल के लोगों को, वहां के विधायक को, जिनको दिल्ली के लोगों ने 2 बार विधायक बना। ऐसी गाली जो मैं आपके सामने बोल नहीं सकता। मैं फिर आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, जो लोग गाली दे रहे हैं उनको अपने वोट की ताकत से जवाब देना, जमानत जब्त करा दो। तैयार हो सब लोग? ये आपके स्वाभिमान की लड़ाई है, यह आपके सम्मान की लड़ाई है। मैंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से सदन के अंदर कहा, मैंने कहा नड्डा साहब, ये हमारे यूपी बिहार के लोग हैं, इनका नाम राम है, इनका नाम राम सिंह है, इनका नाम छोटेलाल वर्मा है, कोई दुबे है, कोई पांडे है, कोई मिश्रा है। आप इनको रोहिंग्या और घुसपैठिया नहीं कह सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों को घुसपैठिया बोलने की? मैंने सदन के अंदर बोला। सुन लेना और सुना देना सबको, और वो भी सुना देना जो गाली अभी एक टीवी चैनल पे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दिया। आप हमें कीड़ा मकोड़ा समझते हैं? हम आके यहां मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, आप हमारा नाम कटवाते हैं। इसलिए आपसे विनती करने के लिए आया हूं कि जब अपना वोट देने के लिए जाना तो इन बातों का हिसाब करके जाना, इन बातों का हिसाब करके जाना। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने तो सरकारी स्कूलों का दौरा करने गए, उन्होंने देखा मकड़ी के जाले लगे हुए थे सरकारी स्कूलों में, बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ रहे थे, बेटियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए अरविंद केजरीवाल ने बनवाया। स्विमिंग पूल का निर्माण कराया सरकारी स्कूलों में, एथलीट के ग्राउंड बनवाए, हॉकी के ग्राउंड बनवाए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले यूपी का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? तो उसने कहा केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। ऐसी शिक्षा क्रांति हमने की। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, टोपी वालों से सीखो। हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाया। मोहल्ला क्लिनिक में 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड मुफ्त में होता है। हमने दिल्ली के अंदर माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की। हमारा मजदूर भाई, हमारा रेडी पटरी वाला, हमारा यूपी बिहार का भाई जब सुबह उठता था तो पहले अपनी बेटी की तरफ देखता था, फिर अपनी जेब की तरफ देखता था। हमारी बिटिया कॉलेज कैसे जाएगी, उसकी पढ़ाई कैसे होगी, कहां से लाऊंगा 100 रुपए? उस दर्द को केजरीवाल ने समझा और उन्होंने कहा माताओं बहनों और बेटियों के लिए बस की यात्रा फ्री होगी। दिल्ली के अंदर बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री कराने का काम किया। दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार
आम आदमी पार्टी की सरकार केजरीवाल जी ने चलाई, जिन्होंने फरिश्ते स्कीम लागू किया और बोले रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हिंदुस्तान के किसी कोने का व्यक्ति हो, उसको छोड़ के भागना नहीं, अस्पताल में पहुंचा देना। 2000 रुपए अस्पताल पहुंचाने का भी हम देंगे और इलाज में 50 लाख भी खर्चा होगा तो हम देंगे। जिंदाबाद। मेरे भाइयों, एक तरफ हमारे 10 साल के काम है तराजू में तौल लेना और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का झूठ है। क्या बोला था मोदी जी ने? क्या कहा था भाई पंकज जी? क्या कहा था? 15 लाख आएंगे। कैन हमका वोट दे जिताया जाए, इतना जहाजी में रुपया भर भर के लाओ, हर खाता में कितना पैसा जमा हो जाए? 15 लाख। कितना? 15 लाख। सबका याद है कि भूला ना भैया। 15 लाख रुपए हर खाते में जमा हो जाएगा। सब लाइन में लग के वोट दे देंगे। जो हमारी माताओं बहनों ने अपने पति से छिपाकर 1500 की नोट रखी थी कि बिटिया की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर छोटा सा बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों, यही तो काला धन है, नोटबंदी कर दिया, लाइन में लग के जमा कर दो। पैसा खाली करा लेन कि ना? बतावा, करा लेन ना? पैसा खाली कर, नोटबंदी में पैसा जमा करा लिया कि नहीं? आपका बताइए। जिन लोगों ने, जिन भाजपाइयों ने आपका पैसा लूटा है नोटबंदी में, झाड़ू मार मार के उनका दिमाग आपको ठीक करना है। और क्या बोले नौजवानों से? नौजवानों से कहने लगे 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 11 साल में 22 करोड़ नौकरी मिलना था। नौजवान गया प्रयागराज में नौकरी मांगने, मार लाठी गिरा के जेल में डाल दिए। नौजवान गया पटना में नौकरी मांगने, मार लाठी मार के उनको गिरा के जेल में बंद कर दिए। जहां जहां नौजवान लाठी, जहां नौकरी मांगने जा रहा है, वहां उसको लाठियों से पीटा जा रहा है। अग्निवीर योजना लेके आ गए मोदी जी। मोदी जी कहते हैं हम बहुत बड़े देशभक्त हैं। वारे मोदी जी, अग्निवीर योजना, आपने भारत की सेना को कमजोर करने का काम किया, आपने हमारी सीमाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। 17 साल में किसान का बेटा सेना में जवान बनेगा। ये फौजी हमारे कहां गए? ये पूरी नौकरी क्या है कि ना क्या है? कितना साल क्या है बताओ? 17 साल फौजी की नौकरी किया है इन्होंने। ताली बजाइए इनके लिए, सेना में रहेंगे 17 साल। अब क्या कह रहे हैं? 17 साल के उम्र में जवान बनिए और 21 साल में रिटायर हो जाइए। बाप नौकरी करेगा, बेटवा रिटायर हो जाएगा। बाप नौकरी करे, बेटवा रिटायर हो जाए 21 साल में। कहन की बहुत ताकतवर और बहुत मजबूत लोग हमको सेना में चाहिए, इसलिए 21 साल में हम रिटायर करके वापस। मैंने कहा वाह रे मोदी जी, आपको 75 साल की उम्र में तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनना है। आपके भतीजे जैसा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हमारा नौजवान 21 साल में रिटायर हो जाएगा। ये व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। अग्निवीर के नाम पे, रोजगार के नाम पे झूठ बोला। नौजवानों ने कहा मोदी जी रोजगार दे दो, कहन बेटवा पकौड़ा तल हो जाए काम, पकौड़ा तलत जा सजने, ये कुछ नहीं दे सकते। वो कहता है, ठीक कहता है कि आए कि सब तोड़ फोड़ के उठा ले जाते हैं पुलिस वाले। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये भविष्य नहीं दे सकते आपको, सिर्फ आपसे झूठ बोल सकते हैं। मोदी जी एक जगह गए उत्तर प्रदेश में, चुनाव होता रहा, भाषण देन कहन की बताओ जा सब जने अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है, शमशान हो जाए ना हो जाए। हम कहे वाह रे मोदी जी, हम तो सोचते रहे तू स्कूल अस्पताल बनोगा, तू शमशान बनवावता, ये शमशान बनावे सोच। बताओ हमारे माता बहन यहाँ बैठी है, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, शमशान चाहिए? बताओ जा, स्कूल अस्पताल। ये पार्टी
आपको स्कूल अस्पताल नहीं दे सकती। ये शमशान बनवाने वाली पार्टी है, झगड़ा लड़ाई कराने वाली पार्टी है। एक आदमी को आप लोगों ने विधायक बनाया, केजरीवाल जी ने मंत्री बनाया कपिल मिश्रा को। क्षेत्र का काम करने को भूल के झगड़ा लड़ाई में लग गए, बीजेपी के साथ जाके मिल गए। इस बार मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मनोज त्यागी को यहां से जिता के भेजना। 5 साल इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। एक भी गली बाकी नहीं रहेगी जहां पे काम ना हो, ये काम करके दिखाएंगे। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, वादा करके जा रहा हूं, गारंटी देके जा रहा हूं। केजरीवाल की गारंटी है करावल नगर का विकास। केजरीवाल की गारंटी है जीतने के बाद माताओं बहनों को उनके खाते में 2100 रुपए हर महीने उनके खाते में पहुंचेगा। अगर एक घर में 5 महिलाएं हैं तो 10,500 रुपए हर महीने उस घर के अंदर पहुंचेगा। 10,500 रुपए आपके खाते में पहुंचेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।